प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वेदव्यास सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे लाल किताब के लेखक के अनुसार अष्टम भाव में सूर्य का प्रभाव एवं ज्योतिषीय उपचार विषय पर। मित्रों, जिन जातकों की कुंडली के अंदर सूर्य अष्टम भाव में विराजते हैं तो उन्हें किस प्रकार का जीवन में प्रभाव पड़ता है और उन्हें क्या उपाय करने चाहिए, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और उनका उपाय भी बताएंगे। मित्रों, जिन जातकों के सूर्य अष्टम भाव में विराजते हैं तो ऐसे जातक बहुत ही पराक्रमी होते हैं, उनके शत्रु दबे रहते हैं। ऐसे जातकों को अपने जीवन के 22वें वर्ष में सरकार के द्वारा उच्च कोटि का फायदा होता है और सूर्य के अष्टम भाव के प्रभाव से ऐसे जातक सत्यवादी होते हैं और तपस्वी एवं राजा के सदृश अर्थात नृपतुल्य होते हैं। ऐसे जातकों का स्वभाव भी राजा के जैसे होता है और उनके क्रियाकलाप भी पूर्ण रूप से राजा के जैसे होते हैं और राजा की तरह ही सोचते हैं, राजा की तरह ही कार्य करते हैं और राजा की तरह ही रहते हैं। मित्रों, ऐसे जातक विद्वानों का आदर करने वाले, दीर्घायु और त्यागी होते हैं। कोई चीज़ का दान करना हो या कोई त्याग करना हो तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करते, तुरंत त्याग करने में अपने आप को समर्थ पाते हैं, वो भी सूर्य के प्रभाव से। तो मित्रों, इस तरह के गुण सूर्य के अष्टम भाव में होने से जातक को सूर्य के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। और मित्रों, जिन जातकों का सूर्य अष्टम भाव में खराब हो, पीड़ित हो, तो उन्हें मान सम्मान में बार बार में प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं, मान सम्मान में कमी आती हैं और अचानक आर्थिक हानि होती है, प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त में कमी आ जाती है या प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाती है। ऐसे जातकों को सूर्य का अच्छा प्रभाव रहता है या सूर्य बढ़िया रहता है उच्च का होकर के या मित्र राशि में होकर के अष्टम में बैठता है, तो ऐसे जातकों को पिता से बहुत ही उच्च कोटि का लाभ जीवन भर प्राप्त होता है। नीच का सूर्य हो, शनि से पीड़ित हो, ग्रहण हो सूर्य का, सूर्य राहु का, सूर्य केतु का, तो ऐसे जातकों को मान सम्मान में बार बार में प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं और मान सम्मान में कमी देखने के लिए मिलती है। मित्रों, तो मित्रों, इसका सबसे स्ट्रॉन्ग इलाज बताया है लाल किताब के लेखक ने कि ऐसे जातक अपने बड़े भाई की सेवा करें। मित्रों, यहाँ पर बड़ा भाई शनि का प्रतिनिधि करता है। अगर बड़े भाई की सेवा करते हैं तो शनि प्रसन्न होकर के जातक को उसके जीवन में उच्च कोटि के इनकम सोर्स प्रदान करेंगे। और अगर जातक लगातार भाई की सेवा में रहेगा, उनका आशीर्वाद लेता रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि जातक को जीवन के अंदर उच्च कोटि के इनकम सोर्स रेगुलर प्राप्त होते रहेंगे। मित्रों, दूसरा उपाय है काली गाय की सेवा करें। मित्रों, यहाँ पर काली गाय भी शनि का ही प्रतिनिधि करती है, तो काली गाय की सेवा करने से भी इनकम सोर्स खुलते हैं या फिर चींटियों की सेवा भी कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, काली गाय की सेवा करने के लिए लाल किताब के लेखक ने स्पष्ट रूप से बताया है और बड़े भाई का भी सेवा करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है। और जो तीसरा उपाय है वो ये है 800 ग्राम गेहूँ, 800 ग्राम गुड़ रविवार से चालू करके अगले रविवार तक लगातार 8 दिन तक मंदिर में चढ़ाने चाहिए। मित्रों, इसके अंदर मंदिर में चढ़ाने का उल्लेख है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस देवता के मंदिर में चढ़ाना है। तो इसके अंदर सूर्य के जो अधिष्ठाता देवता होते हैं वो है विष्णु भगवान, तो या तो सूर्य के मंदिर में चढ़ाइए या विष्णु भगवान के में। अगर आपको कोई उपलब्ध नहीं होता है मंदिर तो आप जिस भी मंदिर में चढ़ाना चाहो चढ़ा सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखें कि उस मंदिर में पुजारी अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि पुजारी लेगा, उसका सेवन करेगा तो ही आपको लाभ मिलेगा। अगर वहाँ पर कोई पुजारी नहीं है, आप चढ़ा के आ रहे हो,
तो उसका कोई उपयोग नहीं होता है, तो आपको लाभ में कमी आएगी। तो मित्रों, जब भी ये उपाय करें तो ये अवश्य देख लें कि उस मंदिर के अंदर पुजारी है या नहीं है, तो आप ये अवश्य करें और आपको निश्चित रूप से मैं समझता हूँ इसका उच्च कोटि का लाभ 1 माह में ही देखने के लिए अवश्य मिलेगा। तो मित्रों, इस तरह से आप अष्टम भाव के सूर्य का लाल किताब के अनुसार उपाय करें। और लाल किताब के लेखक ने एक उपाय और स्पष्ट रूप से बताया है कि इस भाव के जातकों को, जिसका सूर्य अष्टम भाव में हो, तो ऐसे जातकों को कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले गुड़ खा करके, पानी पी करके और फिर कार्य करना चाहिए। गुड़ के अभाव में कोई भी मीठा हो सकता है मित्रों, लेकिन गुड़ अगर खा करके काम करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ बताया गया है। तो इसमें कोई भी मीठा खा करके भी करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। और मीठा खाने के बाद पानी पी करके फिर कार्य का आरंभ करें तो निश्चित रूप से आप इष्ट कार्य में कन्फर्म सफलता प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, ये जो चर्चा थी अष्टम भाव में सूर्य का प्रभाव एवं उसका ज्योतिषीय उपचार के विषय पर विस्तार से चर्चा थी। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।